योगी जी ने गलत, वहाँ पर नेक की जगह उनको कहना चाहिए 80 एक रहिए, जैसे कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो देख लेंगे, उनको ये कहना चाहिए था, देख लेंगे। अच्छा, बिल्कुल कहना चाहिए। तो मतलब उन्होंने गलत कह दिया, नेक रहेंगे। बिल्कुल देख लेंगे कहना चाहिए उनको। मुझे तो 1992 की घटना सत्य कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है, और मैंने 1992 की घटना को सुना था, देखा तो था नहीं, कश्मीर में नरसंहार, लेकिन अपनी आंखों से मैंने अफगानिस्तान का केस देखा, बांग्लादेश का केस देखा। इन दोनों जगहों पे वीडियोज आज हर कोई बच्चे के मोबाइल में आपको मिल जाएगा। और आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि और यहाँ पे बीजेपी की महत्व नहीं है, हमारे लिए योगी आदित्यनाथ की महत्व है, वो है तो यहाँ पे बीजेपी है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं है तो यहाँ बीजेपी का कोई महत्व नहीं है। अगर योगी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए पूरी ताकत से उनको जवाब देगी बीजेपी को। खदेड़ भगाएंगे हम लोग। जैसे ओवैसी अगर कुछ बोलते हैं तो अखिलेश तो फटाक से ट्वीट करते हैं, तुरंत बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने हिंदुत्व की, तो अगर मुझे पूरे भारत में 2-3 ही ऐसे कट्टरवादी नेता हैं जो हमारे सनातन धर्म को लेके आगे चल रहे हैं और उसकी बात करते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पे हैं। तो मुझे डर और वो उसका माहौल तो बिल्कुल उनकी नज़रों में नहीं दिखता है, और वो सत्ता के लिए कभी भी मैंने उनका कोई व्यक्तित्व नहीं देखा है। वो हिंदुत्व की बात पहले करते हैं और सत्ता की बात सेकंड पे। तो भैया भोला गुप्ता, कैसे देखते हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला है, उस पे कैसे देखते हैं आप? योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सत्य बोला है। पिछले बीते कुछ वर्षों में देखा जाए तो भारत से जितने पड़ोसी देश हैं, इससे कुछ साल पहले श्रीलंका में जो दुर्दशा हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान की दुर्दशा आप देख रहे हैं, आने वाले समय बांग्लादेश दुर्दशा देख रहे हैं। अगर मोदी जितने सशक्त अगर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो हमारे देश की जो दुर्दशा होती, आज वो जो बांग्लादेश में हो रही है, वो भारत में भी, भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये जो विदेशी ताकतें हैं भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रही हैं। योगी जी का वो इशारा ही काफ़ी है कि प्रदेश बचा लीजिए, वही ज़्यादा है। इसलिए कि जो बोले हैं कि हिंदुओं को जाति में नहीं बंटना चाहिए, बिल्कुल जाति में नहीं बंटना चाहिए। लेकिन पीछे जो विपक्ष है उसके पेट में कीड़ा कहाँ से हो रहा है? अच्छा ये बताइए, विपक्ष का काम ही है, कीड़ा होना जरूरी है ना। अगर कीड़ा नहीं होगा, हम लोग को जाति में बांटेंगे नहीं तो राजनीति कैसे करेंगे वो? एक तरफ होती है कि एक हो जाओ, एक तरफ होता है जात जनगणना करवाओ। जो ओबीसी जो SC ST के लोग हैं, उनको धर्म के मतलब उनको कुछ चीजें मिल नहीं रही, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जब चुनाव आता है तो जो 20% मुसलमानों को दिखाया जाता है, वो 20% में मुसलमान में भी तो कई जात है। उनको भी 1 मिनट भैया रुक जाइए, उनको भी तो डिवाइड किया जाए, उनको भी तो बांटा जाए, कितने परसेंट, 3%, 4% कैसे कैसे हैं। जैसे हम लोग को 80% में बांट दिया जाता है, 10% ठाकुर, 5% ये, 22% ST, 45% ओबीसी, इस तरह जातियों में बांटा जा रहा है। योगी जी वही कहें कि एक रहिए, सशक्त रहिए। योगी जी ने गलत, वहाँ पर नेक की जगह उनको कहना चाहिए 80 एक रहिए, जैसे कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो देख लेंगे, उनको ये कहना चाहिए था, देख लेंगे। अच्छा, बिल्कुल कहना चाहिए। तो मतलब उन्होंने गलत कह दिया, नेक रहेंगे। बिल्कुल देख लेंगे कहना चाहिए उनको। जब 80% रहेंगे तभी ना देख लेंगे भैया, जब जातियों में बटेंगे कहाँ से देखेंगे बताइए। और जो चीज़ ये रह गई कहने की बात, योगी जी कुछ गलत बात नहीं कहे। अगर ये बताइए कोई एकता की बात करता है तो कहाँ देश को तोड़ रहा है, कहाँ प्रदेश को तोड़ रहा है। और अगर कुर्सी की बात, तो योगी जी हमारे लिए कुर्सी से ज़्यादा महत्व उनके लिए हमारे मठ है के महंत हैं। वो ऐसे कुर्सियों को 10 कुर्सी को लात मार सकते हैं योगी जी। और यहाँ पे बीजेपी की महत्व नहीं है, हमारे लिए योगी आदित्यनाथ की महत्व है, वो है तो यहाँ पे बीजेपी है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं है तो यहाँ बीजेपी का कोई महत्व नहीं है। अगर योगी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए पूरी ताकत से उनको जवाब देगी बीजेपी को। खदेड़ भगाएंगे हम लोग यहाँ से। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें जल्दबाजी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। भैया आपसे बोले ना कि योगी जी की जो यहाँ पे जो वैल्यू उनकी महंत है हमारे लिए, वो 10 कुर्सी, प्रधानमंत्री की भी कुर्सी कुछ मायने नहीं रखती है। योगी जी हमारे लिए बहुत ऊपर हैं, मोदी जी से ऊपर हैं, महंत है हमारे। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि इनको डर है, इनको डराया जा रहा है, मतलब इनको डर है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये बीजेपी वालों को कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब तो उत्तर प्रदेश में आए थे रैली करने,
दो लड़कों ने जब फायरिंग की तो क्या बोले थे कि यहाँ पे तो ये हो गया वो हो गया। योगी जी कभी कहते हुए सुने हैं? कभी सुने हैं योगी जी को? ये बताइए, कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो। ओवैसी साहब अपने एक लोकसभा सांसद की बचा नहीं पा रहे हैं। लोकसभा जैसे कि घबरा जा रहे हैं, पूरी लोकसभा बचाने के लिए पूरे चुनाव में लगे हुए थे। योगी जी तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लोकसभा का प्रचार कर रहे थे। कहाँ डरे योगी जी, बताइए? अच्छा, वो शेर अच्छी बताइए, आप देखते हैं, आप न्यूज में ही दिखा रहा है जितने भारत में राज्य हैं उस सारे राज्यों में हमारी योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं, टॉप क्लास के मुख्यमंत्री न्यूज में दिखाया जा रहा है उनको बिना काम अरे A1 के मुख्यमंत्री हैं। ये बताइए कहाँ से कह रहे हैं कि आप क्यों डरे हुए हैं? बिल्कुल ये हम नहीं कह रहे, वैसी साहब कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। ये आप लोग पूछिए ना कि पूरे प्रदेश के सबसे मतलब पूरे देश में सबसे टॉप क्लास के मुख्यमंत्री वो हैं, तो डरे हुए कहाँ से हैं? बीजेपी क्यों डरेंगे? मुख्यमंत्री क्यों डरेंगे? क्या नाम पड़ेगा भैया? सचिन गौरी वर्मा नाम है मेरा। क्या नाम पड़ेगा? सचिन गौरी वर्मा। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसको कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे नजर से देखते हैं आप? देखिए, ये जो उन्होंने बात कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। मुझे तो 1992 की घटना सत्य कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। और मैंने 1992 की घटना को सुना था, देखा तो था नहीं, कश्मीर में नरसंहार, लेकिन अपनी आंखों से मैंने अफगानिस्तान का केस देखा, बांग्लादेश का केस देखा। इन दोनों जगहों पे वीडियोज आज हर कोई बच्चे के मोबाइल में आपको मिल जाएगा। और आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि बांग्लादेश में एक हम लोगों की तरह भारतीय छात्र, मतलब रहने वाला तो बांग्लादेश का था, पढ़ाई महाराष्ट्र में किया था और इस समय ढाका में सरकारी नौकरी कर रहा है, और इसके बावजूद भी उसको कॉल करके कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुमको काट दिया जाएगा। पूछा गया कि कौन हो तुम, तो कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ और मुझे 5 लाख टका दो, नहीं तो देश छोड़ दो। तो ये स्थिति जो उन्होंने कहा है, ये मैं अपनी आंखों से भी देख रहा हूँ, वीडियोज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने। अच्छा जी। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो कह रहे हैं ये डरे हुए हैं, और कुछ लोगों का कहना है इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़्यादा उछल हो गए हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। देखिए, आप जिस जगह पे यहाँ खड़े हैं ये क्रांतिकारियों की भूमि है, और वो इस क्रांतिकारी भूमि के गृह जनपद के रहने वाले हैं और 5 बार के सांसद रह चुके हैं। और रही बात सत्ता की, तो मुझे नहीं लगता है, मैं उनके विद्यालय से पढ़ा हूँ, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। जिस समय वो सांसद थे उस समय मैं पढ़ता था, उस समय भी मैंने उनको देखा है। और आज इसीलिए तो नहीं उनका पक्ष खींच रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस समय तो उनको जो है वो सांसद थे, उतना पावर उनके हाथ में नहीं था, लेकिन आज पूरे प्रदेश को जिस तरीके से उन्होंने नियंत्रित किया है कि अमेरिका तक के अधिकारी और अमेरिका तक के नेता कहते हैं कि मुझे भी योगी की तरह नेता चाहिए। तो ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके विद्यालय से पढ़ा हूँ और चौरी चौरा का रहने वाला हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उनके काम को देखा है और हर लोग उनकी प्रशंसा करता है, हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है उनके कार्यों की। जी। कुछ लोगों का कहना है कि जिम्मेदार जो लोग होते हैं, अखिलेश जी ने बोला है, जिम्मेदार लोगों का काम होता है भय को ना फैलाना, लेकिन ये जिस तरह से बातें हो रही है भय फैलाना हो गया। अखिलेश का काम तो अच्छा, जिस तरीके से ओवैसी अगर कुछ बोलते हैं तो अखिलेश तो फटाक से ट्वीट करते हैं, तुरंत बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने हिंदुत्व की, तो अगर मुझे पूरे भारत में 2-3 ही ऐसे कट्टरवादी नेता हैं जो हमारे सनातन धर्म को लेके आगे चल रहे हैं और उसकी बात करते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पे हैं। तो मुझे डर और वो उसका माहौल तो बिल्कुल उनकी नज़रों में नहीं दिखता है, और वो सत्ता के लिए कभी भी मैंने उनका कोई व्यक्तित्व नहीं देखा है। वो हिंदुत्व की बात पहले करते हैं और सत्ता की बात सेकंड पे। तो वो हिंदू के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं या फिर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? अच्छा, आप डेटा निकाल के देखिए, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, हर जगह पे प्रधानमंत्री के तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं घर वाला, आप उसको उठा के डेटा देखिए, हमारे चौरी चौरा का डेटा देखिए, इक्वल मिला है। ऐसा नहीं है कि पक्षपात किया गया है हमारे मुस्लिम समुदाय। अभी फिर से ना 7 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, अभी 2 दिन का न्यूज है ये। अच्छा, नाम चेंज अगर हमारा हिंदुत्व उससे जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, नाम चेंज करने से मुझे नहीं लगता है, अच्छा, नाम चेंज करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है। नाम चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने अगर अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने इतिहास के हिसाब से नाम को चेंज किया है, तो मेरे हिसाब से मैं उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। जय जय।